परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बाइबल में से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो पढ़ चुका है बोल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम पढ़ना चाहेंगे। यीशु मसीह का जन्म का इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम को मांगनी यूसुफ के साथ हो चुके थे, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा के दूत के ओर से गर्भवती पाए गए। अंत उसके पति यूसुफ ने जो धर्म था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जानेंगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह प्रभु यीशु मसीह का जो आने का खास मकसद होता है, अपने लोगों को इनके पापों से छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। यही परमेश्वर का वचन है। आज में जो हमने देखा है कि परमेश्वर की ओर से हम बहुत चीज़ों को प्राप्त करते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर हमें सेध में देते हैं। जैसा हमने खरीदा ऐसा नहीं है, परमेश्वर हर एक चीज़ों को है हमें सेध में देता है, फ्री से हमें देता है। तो उदाहरण के लिए हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या क्या देते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर हमें देते हैं, हम ग्रहण करते हैं, हम खरीदते नहीं हैं। उसमें से दिन और रात को परमेश्वर की ओर से हमने प्राप्त किया है। आपने बनाए नहीं हैं, हमने बनाए नहीं हैं। हम सभी के लिए परमेश्वर ने दिन को हमें देता है, रात को भी देता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हर काल जो है हमें देता है। गर्म के दिन आते हैं, शीतकाल आते हैं, बरसात के दिन आते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के काल जो है परमेश्वर हम सभी को देना कभी नहीं भूलते हैं। उसी प्रकार से हम चीज़ों जो है परमेश्वर की ओर से हम मिल सकता है। और सिर्फ यह नहीं है कि हमारे जीवन के लिए हर प्रकार की जो आवश्यकताओं जो है परमेश्वर हमें देता है, हम गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज में परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, उसमें से सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए जो दिया गया है, यह पुत्र यीशु मसीह को जो जगत में उन्होंने भेजा, ये सबसे बड़ी बात होता है। लेकिन बहुतों के मन में ये सवाल हो सकता है, क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, किस काम के लिए जगत में यीशु मसीह आया है, और हमारे समानता में क्यों उन्होंने जन्म लिया है। ये हर प्रकार की जो सवाल जो है आपको पूछता होगा। लेकिन बाइबल कहती है जो यीशु मसीह जो जगत में आया है, जो हमारा जो बाइबल जो रीडिंग करने वाला ने जो पढ़ चुका है, यीशु समाचार जो जगत में जो दिया हुआ है सब के लिए है, हर एक के लिए है, सब जातियों के लिए है, भाषा के लिए है और सब जीव जंतुओं के लिए भी है। इसलिए लूका समाचार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्वर्गदूतों ने जो कहा था, ये अनंत समाचार सुनाता हूं कि सब लोगों के लिए होगा। जो कुछ भी संसार से हम प्राप्त करते हैं ये सब लोगों के लिए है। लेकिन आशीष जो खास करके हम प्राप्त करते हैं अलग अलग है। कुछ लोग धनी होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग हमेशा बीमार रहता है, कुछ लोग के स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होते हैं, कुछ लोग जो हैं अच्छा पोस्ट मिलते हैं, कुछ लोग जो हैं कुछ भी नहीं मिलते। संसार के बीच में जो कुछ भी जो है हम प्राप्त करते हैं सबके लिए नहीं हो सकते हैं। जो एक अच्छा पाते हैं, दूसरा अच्छा जो नहीं लगता है उसको प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो अच्छी चीजों को सबके लिए हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त किया है, जो आपने इंट्रोडक्शन में आप कह चुका है कि जो दिन रात और शीतकाल और जो है बरसात काल, ये सब जो है सबके लिए होता है, उसमें भेदभाव नहीं होता। उसी प्रकार से परमेश्वर ने इन सारी चीजों को इसलिए किया है कि
अंतिम समय में अपने पुत्र को जगत में भेजना है कि सबके लिए जैसा पहले दे चुका है उसी प्रकार सबके लिए देना है। ये परमेश्वर ने उसी प्रकार से यीशु मसीह को जगत में भेज करके आपके लिए है, हमारे लिए है। लेकिन उसमें से एक दो विशेष बातों को हम बता करके समाप्त करेंगे। एक नंबर में परमेश्वर ने जगत में यीशु मसीह को इसलिए भेज दिया है कि हमारे पीछे मेल मिलाप का जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। क्या मेल मिलाप का सुसमाचार? एक नंबर में है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मतभेद हो चुके हैं पाप के कारण से। परमेश्वर आपको मालूम है पवित्र है, केवल पवित्र नहीं है, अति पवित्र है। इसलिए मनुष्य जो पापी मनुष्य है, परमेश्वर के साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसा भी आपने चढ़ाए क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के साम आने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको शुद्ध नहीं हो सकता। इंसान अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप जो है आ चुका है, इसलिए हमारे बीच में मतभेद हो चुका है। मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है, खोजता है, हर धर्म जो है परमेश्वर से पुकारता है, चिल्लाता है, चढ़ाता है, लेकिन परमेश्वर उससे पूरी मन खुशी नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। तो परमेश्वर ने क्या सोचा है कि मनुष्य जो पाप के अधीन में है, दुख सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, परेशानी होते हैं, अंतिम में मृत्यु है, मरने के बाद में क्या होगा वो चिंता में है। परमेश्वर ने देखा हम पर तारास खाए हैं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसका मतलब है कि मनुष्य की परेशानी को, मनुष्य के दुख संकट को, मनुष्य का भविष्य काल का जो है दुर्घटना जो है, परमेश्वर ने देखा। हर धर्म उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं, मिलते नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने जगत को देखकर बहुत प्यार किया है, बहुत प्रेम किया है, हमारे ऊपर में तरस खाता है। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के जो मतभेद था उसको हटा करके परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा है। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाए हैं। इनके द्वारा परमेश्वर के साथ हम लोग मिल सकते हैं, परमेश्वर के साथ मेल खा सकते हैं और परमेश्वर के दृष्टि में हम शुद्ध हो सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मतभेद था, उसको हटा करके परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में जन्म लिया है। और दूसरे नंबर में यहाँ तक नहीं है, मनुष्य के बीच में मतभेद है। आप देखा है आजकल का हमारा भारत का क्या हलचल है, हमेशा हड़ताल होता है, हमेशा जुलूस होता है, हमेशा जो है एक दूसरे को जो पत्थर फेंका जाता है और बंदूक मारा जाता है। आपने देखा ये भारत का है, दुनिया को छोड़ दीजिए, हमारा भारत में भी ऐसा मेल क्यों नहीं हो रहे हैं? कारण तो है मनुष्य के मन जो है अलग अलग होता है, उससे मतभेद हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु चाहता है कि हर एक के बीच में मेल हो जाए, हर एक के बीच में मेल मिलाप हो जाए। ये शांति का राजा कहलाया जाते, इनके नाम शांति का राजा है। इसलिए हमारे बीच मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। आज में मेरा मन इसलिए बहुत खुशी हुई है, आप अलग है, हम अलग है, हम भी जो है आप दूसरे जाते हैं, लेकिन फिर भी इस छठ के अंदर में आकर के हम एक परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, एक परमेश्वर की प्रशंसा करके। किसके नाम से? जो आज में जन्म लिया है यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु यीशु मसीह को एक ही मन से स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। उससे आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में मेल होता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सिर्फ नहीं है, हम आपस में भी मेल कराता है। मैं खास करके आइजोल शहर में जो नुन मिजो कहलाया जाता है, इनके बीच में मेरे जीवन जो है लगभग जो है 20-24 साल तक जो है मैंने काम किया। कितने लोग जो भारत के लोग जो है मिजोरम में आते हैं, जो मिजो भाषा नहीं जानते हैं, इनके बीच में मैं सेवा करता हूँ। तो अब तक मैंने किया, उसी समय में मैंने क्या सीखा है, जो कोई जो है उसी मेल मिलाप का सुसमाचार जो सुनता है, हम लोग एक हो जाता है, हम लोग मेल हो जाता है, हम लोग एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, हम परमेश्वर को स्तुति करते एक साथ। जो आपको मालूम है भाषा नहीं जानते हुए भी अपने हिंदी भाषा से प्रभु को स्तुति करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से मिजो भाषा नहीं जानते हुए भी हमारे इतने खाते पीते रहते हैं, उससे यीशु मसीह में मेल हो जाता है।
उसी मेल मिलाप का सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु जगत में आया है। और दूसरे नंबर में हम कहना चाहता है, यहाँ हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ चुका है कि क्योंकि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सबसे बड़ी बात तो होता है, अपने पापों से छुटकारा कोई किसी को अपने आप से नहीं दे सकता है। ना तो माँ बाप हमें दे सकता है, ना तो पड़ोस दे सकता है, ना तो कोई संसार में हमारे पापों से छुटकारा नहीं दे सकता है। बाइबल कहती है कि केवल एक ही द्वारा जो उद्धार होता है। बेतों के काम में हमने बहुत सुंदर वचन देखा है, उसको पढ़ करके आपको मैं ये सुनाने चाहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या लिखता है। मुझे बहुत सुंदर लिखा है। यह लिखा हुआ है, क्योंकि दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, आपसे छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम जो परमेश्वर ने जगत को छुटकारा देने के लिए, सबको उद्धार देने के लिए, जो हमारा पापों से छुटकारा देने के लिए